विगत कुछ दिनों से धर्म रथ के पावन प्रसंग पर चर्चा जारी है। कल कथा के क्रम में हमने देखा था भगवान श्री राम के सेना के दो प्रमुख पात्र क्रमशः हनुमान जी महाराज और लखनलाल जी। थोड़े समय के लिए जटायु का चरित्र भी लिया गया था। इन महान पात्रों में धर्मरथ के कौन कौन से अवयव विद्यमान हैं, इस पर बहुत संक्षिप्त चर्चा हुई थी। जैसा कि धर्मरथ के जितने भी अंग प्रत्यंग की चर्चा की गई, भगवान श्री राम में समस्त लक्षणों का विद्यमान होना और धर्मरथ के सभी लक्षणों का लंकापति रावण में अभाव होना, इस पर चर्चा हुई है। खासकर कल से कथा के क्रम में भगवान श्री राम के जो अनुयायी हैं, भगवान श्री राम के जो पक्षधर हैं, भगवान श्री राम की सेना के और भी प्रमुख पात्र हैं, उन पात्रों में भी धर्मरथ के इन शुभ लक्षणों को तराशने का प्रयास जारी है। और इसी क्रम में आज मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा कि कल हनुमान जी और श्री लखनलाल जी महाराज के रथ के दो पहिए सौरज धीरज तेरथ चाका पर चर्चा हुई थी, आज पुनश्च थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करें। सौरज धीरज तेरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। इन महानुभावों के धर्मरथ के ध्वजा और पताका के रूप में सत्य और शील। प्रथमतः शेषावतारी लक्ष्मण जी महाराज में सत्य और शील के संबंध में कुछ चर्चा। लखनलाल जी महाराज जीवाचार्य कहे गए हैं और श्री राम परात्पर परम ब्रह्म सामने ना जन्म के समय से ही कौन महाराज के वर्मा सर के लखनलाल जी महाराज में वे सारे गुण विद्यमान हैं, वे सारे गुण दिखाई देते हैं जो जो गुण भगवान राम में हैं। भगवान ने अवतरण के पूर्व भी कहा था कि मैं अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा, तो परमात्मा श्री राम अंशी हुए, लखनलाल जी महाराज अंश हुए। प्रयोगशाला में परीक्षण करके जब देखा जाएगा किसी वस्तु को, तो गुण कर्म और स्वभाव दोनों में एक जैसे ही मिलेंगे। आकार प्रकार में छोटा बड़ा हो सकता है अंशी और अंश में, लेकिन तत्वतः तत्व की दृष्टि से दोनों में रंच मात्र भी अंतर हो ही नहीं सकता। इसी तरह जो जो दिव्य गुण भगवान राम में है, वो दिव्य गुण कुमार लक्ष्मण में विद्यमान है। एक प्रकार से हम लोग संस्कार के रूप में देखते हैं, जिस दिव्य खीर से भगवान राम का प्रकटीकरण हुआ है, उसी दिव्य खीर से कुमार लक्ष्मण का हुआ। और बड़ी बात तो यह है, माता कौशल्या के अंशभूत खीर से ही लखनलाल जी महाराज प्रकट हुए हैं। शायद यही कारण है कि लक्ष्मण को मानस जी में गोस्वामी जी ने रामानुज कहा। कथा प्राप्त होती है
कि जन्म से ही एक क्षण के लिए भी कुमार लक्ष्मण भगवान राम से अलग रहना नहीं चाहते। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील लखनलाल जी में देखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ा सत्य जगत में कोई है तो वो है ईश्वर। जनक जी के उपाख्यान में ये बात किसी दिन कथा में कही गई थी, अष्टावक्र वाली कथा, जहां अष्टावक्र जी ने विदेहराज जनक जी के प्रश्न का समाधान करते हुए कहा कि जगत में केवल और केवल ईश्वर सत्य है। जो सर्वकाल में एक रस हो उसे ही सत्य कहते हैं। जगत तो परिवर्तनशील है। तो सत्य का तात्पर्य हुआ ईश्वर, और ईश्वर से जो सदा जुड़ा रहने वाला व्यक्ति है वो सत्यशील, सत्य संकल्प होगा ही। उनके जीवन में सत्य दिखाई देगा ही। कुमार लक्ष्मण में भी ऐसा ही है। अवतरण हुआ एक दिन, बहुत छोटे थे कुमार लक्ष्मण, बहुत रोने लगे। बहुत प्रयास किया गया चुप कराने का, कुमार लक्ष्मण चुप हुए नहीं। तत्वदर्शी गुरु जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी आए। तो तत्व का दर्शन तो तत्वदर्शी ही करेगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, स्तनपान कराने के बाद इस कुमार को अलग बिल्कुल न सुलाया जाए, नहीं तो ये रोता रहेगा। ये श्री राम के बिना एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। वर्णमाला में भी हम देखते हैं र के बाद ल ही आता है, य र ल व, र के बाद ल ही आता है। राम के साथ लक्ष्मण जुड़े हुए हैं, बीच में कुछ है ये नहीं। और ल के बाद व आता है, दूरी है, इसलिए रावण और विभीषण में दूरियां हैं। राम और लक्ष्मण में दूरी है ही नहीं। एक ईश्वर, दूसरा जीवाचार्य। बहुत रोते हैं। गुरुजी ने कहा दोनों को एक साथ रखा जाए। और बात 12वें दिन, जन्म के 12वें दिन, जब नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठिए मुनि ज्ञानी। नामकरण संस्कार चारों कुमारों का होना है और बड़ा विधान किया गया है हमारे ग्रंथों में नामकरण का। ऐसे ही नामकरण नहीं किया जाता। वहां एक समस्या पैदा हो गई, क्योंकि नियम है नामकरण के होते तक बच्चे को रोना नहीं चाहिए। नामकरण संपन्न होने के पूर्व बच्चे का रोना अपशकुन माना जाता है। और राम से दूर अगर कुमार लक्ष्मण को रखा जाएगा तो वो रोएगा। तो 4-4 बच्चों का नामकरण किया जाना है। इतने जुड़े हुए हैं, इतने निकट हैं सत्य के, सत्य से चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं बिल्कुल। तब नामकरण के लिए तैयारियां जब की गई तो सबसे पहले आचार्य जी ने आसन ग्रहण किया और यजमान के रूप में आचार्य के सम्मुख चक्रवर्ती जी बैठे हैं। चक्रवर्ती जी के वामांग में माता कौशल्या, क्रमशः फिर कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्यानंदवर्धन श्री राम उनके गोदी में है, पश्चात कैकेयी की गोदी में उनका कुमार है। नामकरण हुआ नहीं अभी। सुमित्रा माता के 2 कुमार हैं, इसलिए माता की दृष्टि छोटे कुमार पर ज्यादा होती है। इसलिए उनकी गोद में सबसे छोटा कुमार, जिनका नामकरण बाद में शत्रुघ्न हुआ, उनको रखा गया। अब बच गए कुमार लखनलाल जी। इसलिए लखनलाल जी को अब दिया गया महाराज चक्रवर्ती जी की गोदी में। तो चक्रवर्ती जी की गोदी में कुमार लक्ष्मण और उसके पश्चात महाराज के वामांग में माता कौशल्या और कौशल्या की गोदी में श्री राम। निकटता हो गई। श्री राम ने अपना बायां पैर लखनलाल के सिर की ओर लंबा किया, बाएं पैर के अंगूठे भगवान के। सत्य के कितने सन्निकट हैं लखनलाल जी। भगवान के बाएं पैर के अंगूठे को चूसा करते थे और आनंद में डूबे रहते थे। इस तरह नामकरण। मैं कहना ये चाहता था कि सत्य से एक क्षण के लिए भी जो बालक अलग
नहीं रहना चाहता हो। ऐसा सत्य कुमार लक्ष्मण के जीवन में साथ साथ खेलना, खाना, पढ़ना, लिखना साथ साथ हुआ। भगवान श्री राम कहते भी हैं एक जगह मानस जी में, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाई, करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भये उछाहा। भगवान का रास तिलक होने जा रहा है। रास तिलक तो नहीं हुआ, वनवास जरूर हो गया। वन जाने की बात आई, कुमार लक्ष्मण भगवान के साथ जाना चाहते हैं। कथा संक्षेप में भगवान राम ने कुमार लक्ष्मण को विदा मांगने के लिए अम्बा सुमित्रा के पास भेजा है। और सुमित्रा के पास जब कुमार लक्ष्मण जाते हैं तो कुमार लक्ष्मण के मन में एक संदेह है, कहीं पुत्र मोह के कारण मेरी माता मुझे श्री राम से विमुख न कर दे। माता का आदेश सर्वोपरि होता है। मैं भगवान के साथ जाना चाहता हूं, और यदि पुत्र मोह के कारण माता मुझे रोक देगी तो मैं प्रभु की सेवा से वंचित हो जाऊंगा। सत्य से मुझे 14 वर्षों के लिए दूर रहना पड़ जाएगा। ये चिंता है महाराज लक्ष्मण के मन में। और तब कवि कहते हैं, विदा मांगी बे मैं मन सकुच लखन लाल, मातु को स्नेह कहूं बाधा बनी जावे ना। फिर हाथ जोड़कर मां से निवेदन किया, मां भैया वन को जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूं। माता सुमित्रा प्रसन्न हो गई, बोली अम्ब सीताराम, सेवा को सुयोग मिले, कौन वह जननी जो सुत को पठावे ना। सुमित्रा ने कहा, पुत्र जरूर जाओ, तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। तुम्हारे ही कारण राम वन को जा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, और जो बात माता सुमित्रा ने उस समय कुमार लक्ष्मण से कही है, 14 वर्षों तक अक्षरशः उस वचन का पालन करते रहे। सत्य पालन में ऐसे दृढ़ संकल्पित कुमार लक्ष्मण। माता सुमित्रा ने कहा, पुत्र अगर तुम वन जाना चाहते हो ना, तो चाहते हो जाना बन, राम जानकी के साथ जाना तो, परंतु मेरे दूध को लजाना मत। ऐ सौमित्र, कुमार लक्ष्मण, तू राम के साथ वन को जाना चाहता है तो श्री सीताराम जी के साथ सहर्ष वन को चला जा, लेकिन मेरा दूध पुत्र तुमने जो पिया है उसको लज्जित मत करना कभी, कलंकित मत करना कभी। और निर्देश किया माता ने, सोना तो सुला के, किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। सोने की बारी आए पुत्र तो पहले श्री सीताराम जी को सुला देना, उसके पश्चात तुम शयन करना बाद में, लेकिन जाग जाना पहले ही। और उन्हें बिना भोग लगाए, उन्हें बिना खिलाए, तिनका भी मुंह में मत डालना पुत्र। माता पिता जानना सदैव सिया राघव को, भूल के भी पुत्र मेरे पुत्र कहलाना मत। शरीर की दृष्टि से भले ही मैं तुम्हारी माता हूं, लेकिन आज से हे लक्ष्मण, तात तुम्हार, गोस्वामी जी कहते हैं, मातु वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही, अवधितहा जहाँ राम निवासु, दिवस तहीं जहाँ भानु प्रकाशु। इसलिए माता पिता जानना सदैव सिय राघव को,
भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत, दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। ए बेटा, राम को अपना पीठ कभी मत दिखाना, राम के विमुख, सत्य के विमुख कभी होना मत। और एक बात ध्यान रख, कभी कदाचित सत्य के विमुख तू हो गया तो भूल के भी अपना कलंकित मुख मुझे मत दिखाना। और मैंने किसी विद्वान से कथा में सुनी थी, माता सुमित्रा ने जब विदा किया है लक्ष्मण का तो एक चाकू दिया है लक्ष्मण को। लक्ष्मण ने पूछा, मां ये किस लिए? तो कथा में ये बात कही गई थी कि कभी यदि तुम राम के विमुख हो गए, उस दिन ये चाकू तुम्हारे काम आएगी। अपना पेट फाड़ लेना लक्ष्मण, लेकिन लौट कर मुंह मत दिखाना मुझे। किसी भी प्रकार से श्री सीताराम जी को तकलीफ नहीं होने पाए, इसका ध्यान रखना। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू, इतने समर्पित। और जब माता ने कहा कि पूरी तरह समर्पित रहो श्री सीताराम जी के चरण कमलों में, मेरे वचन का अक्षरशः पालन करो, सत्य की रक्षा करो, तब माता ने कहा, पुत्र राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपने हुई न के वश हो। सपने में भी राग रोष ईर्षा आलस्य प्रमाद ये ना आने पाए। कुमार लक्ष्मण ने बहुत बढ़िया सा विकल्प निकाल लिया। जागृत अवस्था में तो मुझे अपने मन पर पूरा भरोसा है, मैं भैया के विपरीत आचरण कर ही नहीं सकता, लेकिन स्वप्नावस्था में कदाचित ऐसा संभव है। इसलिए वो प्रयास कर लेना चाहिए कि सपने आए ही मत। अब सपना कब आएगा? जब आदमी सोएगा तब सपना आएगा। इसलिए कुमार लक्ष्मण ने तय कर लिया कि मुझे 14 वर्षों तक सोना ही नहीं। अब नींद कब आएगी? जब आलस्य आएगा। आलस्य कब आएगा? जब आदमी भोजन करेगा। तो कुमार लक्ष्मण ने इसलिए सबका समाधान निकाल लिया। कहा, हम 14 वर्ष तक भोजन ही नहीं करेंगे। भोजन नहीं करेंगे तो आलस्य नहीं आएगा, आलस्य नहीं आएगी तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो सपने नहीं आएंगे। लेकिन मेरे जीवन में सत्य का भरपूर पालन होना चाहिए। बहुत बातें हैं, लेकिन थोड़ा आगे भी बढ़ना आवश्यक है। लखनलाल जी महाराज के जीवन में पूर्णतः सत्य ही सत्य है। आगे थोड़ा सील देखने का प्रयास करें। लक्ष्मण जैसा सीलवान कौन होगा? श्री सीताराम जी के साथ 14 वर्षों तक कुमार लक्ष्मण वन में रहे। एक बात याद आती है, जब सीता जी का हरण हुआ और भगवान राम श्री जी के विरह में विलाप कर रहे थे, खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। मार्ग में जो भी मिल जाते, चाहे पेड़ और पत्ते ही क्यों न हो, चाहे कोई पशु पक्षी ही क्यों न हो, इतनी सुंदर भूमिका एक विरही की भगवान रोल कर रहे हैं। भगवान शंकर प्रभु की इस लीला को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि रामचरितमानस रूपी फिल्म के डायरेक्टर तो शंकर जी ही हैं। शंकर जी को चिंता थी जब उन्होंने पाठ बांटा था, ब्रह्म एक रस में रहता है सदा, और जब लीला करेंगे राम जी तो सीता का हरण होगा, तो जो एक रस में रहता है वो विरह की लीला बढ़िया करेगा कि नहीं करेगा, रो पाएगा कि नहीं, इसकी चिंता थी शिव जी को। और भगवान राम जब बहुत बढ़िया भूमिका करने लगे विरही का, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी,
हे मृग बतलाओ बात सही, किस ओर गई है मम प्यारी, क्या नहीं बताया था उसने, वह गई किधर को पगुधारी। अब कोयल हाल सुनाओ तुम, उस कोकिल बयनी सीता का, अय हंस कहो कुछ तुम ही जरा, प्यारी मृग नैनी सीता का। भगवान आगे बढ़े और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई। सुग्रीव ने श्री सीता जी के द्वारा गिराए गए वो पटभूषण भगवान को दिया। पट उर लाई सोच अति कीन्हा, प्रिय की हर वस्तुएं प्रिय होती हैं, सिद्धांत है। श्री सीता जी के वस्त्राभूषण को पाकर भगवान राम प्रेम में डूब गए, छाती से लगा लिया और फिर वो आभूषण निकालकर लखनलाल जी की ओर बढ़ाकर कहने लगे कि कुमार लक्ष्मण, ये गहने सीता के ही हैं ना? क्या शील है मानस जी में? मानस जी के हर पात्र जो भगवान राम के पक्ष वाले हैं, जो धर्म को मानते हैं, इतने चरित्रवान हैं कि जितना भी कहा जाए बहुत कम होगा। कंकण है किसके करके, श्री राम जी का कथन है, कंकण है किसके करके, तुम बंधु कहो हम हैं न ठिकाने, तो देखी दशा रघुनायक की, तब शेष विशेष लगे समझाने। सेवक जो पद पंकज का, वह तो प्रभु केवल पायल जाने, ऊपर आंख उठी न कभी, वह कंकण किंकिनी क्या पहचाने। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, लखनलाल जी बोल रहे हैं भगवान राम से, भैया ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे अहम जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। भैया मैंने भाभी माँ के केवल चरण कमल देखे हैं, चरण कमल का दर्शन किया है भैया, इसलिए केवल और केवल चरणों का जो श्रृंगार है, चरण के जो गहने हैं, केवल उसे पहचान सकता हूं, और चरण को छोड़कर मेरी आंखें कभी ऊपर की ओर उठी ही नहीं, इसलिए क्षमा कीजिएगा, मैं अन्य कोई भूषण नहीं पहचान सकता। इतने शीलवान कुमार लक्ष्मण, कर्तव्यनिष्ठ इतने अधिक, सेवा का भाव, अपना सब कुछ समर्पित करके सेवा में कुमार लक्ष्मण डटे हुए हैं। धूर्ताग्रगण्य छद्माचार्य मारीच जब आया और मारीच के पीछे भगवान राम जब चले गए, मारीच बहुत दूर ले गए भगवान राम को, प्रभु ने बाण चलाया, वो धराशायी हुआ। प्रथम हिले लक्ष्मण कर नामा, पाछे मन मह सुमरे सिरामा। सीता जी के साथ कुमार लक्ष्मण का संवाद हुआ, बहुत प्रकार से वो संवाद कही सुनी जाती है। कुमार लक्ष्मण जब जाने लगे सीता जी के कथनानुसार, तो कुमार लक्ष्मण ने एक बहुत बड़ा काम किया था। सीता जी के लिए सुरक्षा का बहुत बड़ा इंतजाम किया था। यद्यपि खेद का विषय है कि मानस जी की वर्तमान प्रतियों में ये चौपाई नहीं है, लेकिन पुरानी प्रतियों में चौपाई है। चहुं दिसि रेख
चहु दिसि रेख खचाई यही सा, बार बार नावई पद सीसा। लक्ष्मण रेखा खींच दी और रेखा खींचकर माता से अनुरोध किया, मां इस रेखा को कभी लांघना मत, आपकी सुरक्षा ये रेखा करती रहेगी। उल्लंघन हुआ कतिपय कारणों से, इसलिए श्री जी का हरण हो गया, लेकिन वो रेखा इतनी बड़ी छाप छोड़ गया, वो रेखा इतनी बड़ी छाप छोड़ गया, संकेत छोड़ गया कि उस दिन के बाद में रावण जो था वो बहुत डरता था। और सुंदरकांड में बात आती है, जब रावण के अनुयायी आए थे, जिन्हें कुमार लक्ष्मण ने पत्र लिखा, बोले ये दशानन को दे देना। सुक जो आए थे, अन्य ग्रंथों में सुक सारण दोनों का नाम प्राप्त होता है, ले जाकर चिट्ठी दी और रावण से कहा, रामानुज दिन्नी आ पाती, नाथ बचाई जुड़ावो छाती। डर के मारे रावण उस चिट्ठी को हाथ में नहीं लिया, मंत्री को दे दिया। बड़ा मीठा भाव, लोग कहते हैं मधुर भाव में। किसी ने पूछा किसी वक्ता से, रावण क्यों नहीं लिया उस चिट्ठी, वो क्यों नहीं पढ़ता है चिट्ठी को, क्या बात है? तो वक्ता महोदय कहते हैं, वो लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी तब से वो घबराया हुआ है। क्यों? वहां तो केवल एक रेखा थी, उस एक रेखा को पार करने पर रावण जल जाता, भस्म हो जाता, और चिट्ठी में तो पता नहीं कितनी रेखाएं हैं, कितनी लकीरें हैं, सबको पार करना पड़ेगा। ऐसा प्रभाव जो छोड़ा था। कुमार लक्ष्मण के जीवन में धर्म रथ के सारे गुण विद्यमान हैं, एक भी गुण ऐसा नहीं है जो विद्यमान न हो। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। सत्य का पालन, मां को जो वचन दिया है उसका आजन्म पालन करता है। एक बहुत प्यारी कथा याद आ रही है। जब श्री सीताराम जी का विवाह हुआ और चारों बहुएं जब आई अयोध्या, तो हमारे धर्म में एक रिवाज है, बहू का मुंह सास जब देखती है पहले पहल, तो नेग में कुछ देना पड़ता है। माता सीता का मुख सबसे पहले माता कैकेयी ने देखा, इतनी प्रसन्न हुई, वो तो चाहती थी कि जब जब मेरा जन्म हो तब तब मेरा पुत्र राम ही हो और वधू सीता जी हो। अपना कनक भवन रहने के लिए दे दिया बहू, बहू आज से ये कनक भवन तुम्हारा। और उसके पश्चात बहू का मुंह देखा माता कौशल्या ने। कौशल्या ने सोचा, सौतेली सास ने जब कनक भवन दे दिया है तो मैं असली सास हूं, उससे ज्यादा ही देना चाहिए मुझे। लेकिन बहू की सुंदरता को दृष्टिगत रखते हुए मन ही मन पट्ट महिषी, राज महिषी, अयोध्या साम्राज्य की महारानी माता कौशल्या ने सोच विचार कर देखा तो सीता जी की सुंदरता के सामने अवध साम्राज्य की कोई वस्तु देने लायक नहीं दिखाई पड़ी। तब विचार किया उन्होंने, समग्र रूप से सर्वांग सुंदर, सबसे ज्यादा सुंदर, जैसे बहू है ऐसे ही मेरा बेटा है राम। राम को बुलाया माने, और राम जब सकुचाते हुए आए तो राम का हाथ ही सीता जी के हाथ में दे दी माता कौशल्या ने, और कहा, राम ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर, वैसे तो है ये है, पति हो इसके पाती थी पति, तुम्हारे कारण बहू को आजन्म कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मेरा आदेश। कौशल्या माता के बाद सुमित्रा माता ने बहू का मुंह देखा
उन्होंने विचार किया कि मझली दीदी ने तो कनक भवन ही दे दिया और बड़ी दीदी ने अपना पुत्र ही समर्पित कर दी, और अब मुझे क्या करना चाहिए। बहुत गहरा है हमारा शास्त्र। 10 पुत्र समा कन्या, एक बेटी 10 बेटों के बराबर होती है। इसी तरह एक माता 10 पिता के बराबर होती है, और अपनी माँ से 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण सौतेली माँ होती है। अपनी माँ से, सगी माँ से 10 गुना ज्यादा प्रेम सौतेली माँ से करना चाहिए। धर्म ये है, नियम यह है। और इसी तरह सौत पुत्र को चाहिए कि वो अपनी माता से 10 गुना ज्यादा प्रेम करेगा, तो सौतेली माँ का भी फर्ज है अपने सगे पुत्र से 10 गुना ज्यादा सौत के पुत्र से स्नेह रखे। माता सुमित्रा ने विचार किया, मैं क्या दूं, बहू को मुंह दिखाई में मुझे क्या देना चाहिए। तो कथा में वर्णन आता है, मणि पर्वत लुटाया है सुमित्रा माँ ने। मणि पर्वत, मणियों का पर्वत। हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार के पर्वत कहे गए हैं। क्षमा कीजिएगा, अभी धान की कटाई चल रही है। धान की सफाई करने के बाद रास जिसे कहते हैं गांव की भाषा में, एक जगह इकट्ठा किया जाता है। तो वो रास इतना बड़ा हो कि इस किनारे खड़े होकर देखें तो दूसरा किनारा न दिखाई पड़े। इसे ही अन्न का पर्वत कहते हैं, अन्नकूट। इसी तरह मणियों का पर्वत, मणि पर्वत, मणि का ढेर इकट्ठा किया गया, और इस किनारे अम्बा सुमित्रा खड़ी हुई, उस किनारे को देखा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा मणियों का पर्वत माता सीता को दी। लेकिन जी नहीं भरा सुमित्रा का। मन में एक नया विचार आया, रहने के लिए, बहू के रहने के लिए सुंदर कनक भवन हो, प्रेम और दुलार सुरक्षा पाने के लिए श्री राम जैसा पति हो, तो श्रेष्ठ सेवक भी तो होना चाहिए। और तब माता सुमित्रा ने अपने पुत्र कुमार लक्ष्मण को बुलाया, और लक्ष्मण को बुलाकर कहा, बेटी सीता, सेवक के रूप में मैं अपना ज्येष्ठ पुत्र तुम्हें समर्पित कर रही हूं। आज से तुम्हारी सेवा करेगा ये, तुम दोनों की सेवा करेगा। राम की सेवा तो करता ही है, ये तुम्हारा भी सेवक होगा पुत्री। और कुमार लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सावधान रहना, मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी उस बात को कि तुम्हारे किसी भी कार्य से, किसी भी आचरण से, तुम्हारे किसी भी व्यवहार से मेरी बहू सीता को कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। कुमार लक्ष्मण ने कहा, मां अक्षरशः पालन होगा। और आजन्म कुमार लक्ष्मण माता सुमित्रा को दिए हुए वचन का पालन करते रहे। कहां तक कही जाए, श्री लखनलाल जी महाराज के जीवन में सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, और यही कारण है कि दिग दिगांत में न जाने कब से अब तक, और अब से लेकर जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। श्री राम के साथ साथ कुमार लक्ष्मण जी महाराज के सत्य और शील की गाथा ये दुनिया गाती रहेगी। इन्हीं भावों के साथ समय पूर्णता की ओर, और इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शेष समय